मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने बहुत सब्र किया, बार बार दुआएं मांगी और कितना सब्र करूं। जब आप अल्लाह से बार बार ये कहते हैं कि या अल्लाह और कितना सब्र करूं मैं और कितना सब्र करना होगा, या अल्लाह तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? कुछ तो जवाब दे मेरे अल्लाह। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ? जानते हैं इस दौरान शैतान हमारे दिल में इतने वसवसे डालता है कि हमें हर तरफ तारीकी नाउमीदी नजर आती है, और फिर यही सवाल होता है हमारे पास, या अल्लाह मैं ही क्यों इस आजमाइश के लिए और कोई क्यों नहीं? अल्लाह तू मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं करता? आपको पता है यही हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि हम अल्लाह से इतना जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं और मायूस होकर शिकवे शिकायतें करते हैं, बल्कि अल्लाह तो हमें देख रहा होता है कि मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं, मुझ पर तवक्कल करता है या नहीं। जानते हैं अल्लाह को आपका रोना इतना पसंद है। जब आप रो कर अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, फिर आपको लगता है अल्लाह तो मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा, बल्कि अल्लाह पाक तो कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 186 में फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि इन्हें बता दो, मैं करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए मेरा हुक्म मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। इस्लामी बहन भाइयों, अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज़ सब्र इतनी बार वाज़े किया है, आखिर कोई तो बात है ना। अल्लाह ने इतनी बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक ने फिर सूरह अल रूम आयत नंबर 60 में फरमाया, और सब्र करो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर सूरत अल बकरा आयत नंबर 153 में फरमाता है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जो लोग सब्र से काम लेते हैं इनका हिसाब इन्हें बेशुमार दिया जाएगा। फिर सूरह अल बकरा आयत नंबर 153 में फरमाया, सब्र और नमाज से मदद लो। जब अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद फरमा दिया, फिर क्यों परेशान होते हैं? जबकि अल्लाह कुरान मजीद में सूरह अल महराज आयत नंबर 139 में इतनी खूबसूरत तसल्ली देता है, और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना करो, तुम ही गालिब आओगे। बस इस्लामी बहन भाइयों, सब्र करें जब अल्लाह कह रहा है कि तुम गमगीन ना हो, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, बस सब्र करो। अगर तुम मोमिन हो तो बस मोमिन तो रखता ही अल्लाह पर यकीन है, तो हमें यकीन रखना चाहिए अल्लाह पर। अल्लाह पाक ज़रूर हमारी ये मुश्किलें हल करेगा, ज़रूर हमें आसानियाँ देगा, ज़रूर हमारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह पाक सिर्फ उस वक्त के इंतज़ार में है जो हमारे लिए मुनासिब है, जो हमारे लिए अल्लाह पाक ने चुन रखा है। बस उस वक्त आने की देर है, फिर हमारी दुआएं भी कबूल होती नज़र आएंगी और हमारे लिए मोज़े भी होते नज़र आएंगे। हमें बस सब्र करना है और अल्लाह पर तवक्कल रखना है। अल्लाह पाक हमारे लिए बेशुमार रहमतें नाजिल करेगा। ये धुंध के बादल भी छट जाएंगे और हमारे लिए रोशन मुस्तकबिल का सूरज ज़रूर उभरेगा, और हमारी सारी मुश्किलातें तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें और तकलीफ़ें और अज़ियतें अपने करम व फज़ल से ज़रूर ख़त्म करेगा, और एक दिन हम ज़रूर राहत पाएंगे। आमीन।